अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वक्त न्यूज़ के लाहौर स्टूडियो से गेम बीट में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन सीरीज़ का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। पहले दिन का खेल बारिश की वजह से नहीं हो सका, लेकिन दूसरे दिन के खेल ने पहले दिन के खेल की कमी पूरी कर दिया, क्योंकि जो दूसरा रोज़ जिसे अगर कहा जाए कि खेल के लिहाज से पहला दिन था, तो इसमें जो विकटें गिरी हैं उनकी तादाद 13 बनती है। पाकिस्तान की पूरी टीम 133 रन बनाकर आज आउट हो गई और जो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला था न्यूजीलैंड के कप्तान का, वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। पाकिस्तान के बल्लेबाज बिल्कुल नाकाम रहे, बेबस रहे। न्यूजीलैंड की बॉलर्स के ख़िलाफ़ अच्छी बैटिंग करने में भी नाकाम रहे। घूमती हुई गेंदें और स्विंग होती बॉलिंग पर पाकिस्तान की बैटिंग तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई। बहुत ज़्यादा बात पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइन के हवाले से की जा रही थी कि ये ज़्यादा बेहतर खेल पेश कर सकते हैं, लेकिन आज जिस तरह की बैटिंग का मुजाहरा पाकिस्तान ने किया है, उससे पाकिस्तान इस टेस्ट मैच के पहले दिन ही दिफाई पोजीशन पर चला गया है। और जिस तरह से जो मेहमान टीम है उसके जवाब में न्यूजीलैंड ने बैटिंग की है, उससे पाकिस्तान के लिए इस टेस्ट मैच को बचाने में और ज़्यादा तगदो करना पड़ेगी और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। और आने वाले वक्त में पाकिस्तान टीम को, बिलखुसूस बल्लेबाजों को, बॉलर्स को और फील्डर्स को, अब तो तमाम के तमाम शोबों को ज़रूरत जितनी है उससे ज़्यादा मेहनत, तवज्जो, लगन, जुस्तजू, जज्बे और अकल और होशमंदी से खेलने की ज़रूरत है। पाकिस्तान टीम के पहले दिन के खेल के हवाले से, पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइन के हवाले से, जिस तरह से हमारे खिलाड़ी आज आउट हुए हैं, क्या ये मैच प्रैक्टिस की कमी का सामना था? खिलाड़ी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए इतने दिनों में न्यूजीलैंड के कंडीशंस में, या फिर बड़े अच्छे लाइन एंड लेंथ पर बॉलिंग करके न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को मजबूर किया गलत शॉट्स खेलने के ऊपर? आज हम बात करेंगे इसी हवाले से। मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ फरमा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब अजहर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ फरमा साबिक टेस्ट क्रिकेटर, आप मेंबर जूनियर सिलेक्शन कमेटी हैं, आमिर नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब, आगाज़ तवक्कुआत के मुताबिक है आपके ख्याल में, जिस तरह से टीम पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है? नहीं, तवक्कुआत के बिल्कुल बाइस नहीं है, मगर लेडी लक जो है वो कुछ स्माइल की है। वो किसने? केनी विलियमसन के, जो टॉस जीता नहीं। 3 टॉस वो इंडिया में हारे एंड दिस टॉस वाज वेरी वाइटल। क्यों था कि एक आपने भी अभी जिक्र किया मौसम का कि एक दिन पूरा ज़ाया हुआ और पिच जो थी वो कवर रही, बारिश होती रही कवर्स के ऊपर, नीचे से भी स्वेटिंग होती रही, घास भी था थोड़ा थोड़ा पिच के ऊपर, मॉइस्चर था, और ये एक्सपेक्टेड था कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो दूसरे को खेलने की दावत देगी। अब मतलब ये जो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर आपका इम्तिहान होता है आपकी स्किल का, आपकी एप्लीकेशन का, आपकी परस्पेरेंस का, आपकी टेक्निक का, एंड ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ योर डिटर्मिनेशन, गेम इंटेलिजेंस, अवेयरनेस। थोड़ा सा ड्रेसिंग रूम का माहौल, जब आप टॉस ऐसी कंडीशन में हारते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि एक जिसे कहते हैं ना अनकॉल्ड फेयर आपके जहन में आ जाता है। पता नहीं क्या करेगी पिच, कितना स्विंग करेगा, कितना सीम करेगा, कितना बाउंस करेगा। अगर आप देखें जब मैच शुरू हुआ तो अजहर अली और समी असलम ने पार्शली एक अच्छी पार्टनरशिप दी। 10-12 ओवर जो थे उन्होंने उनको सरवाइव किया, रोका। हाँ, अजहर अली का जो आउट होना है ना, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट बॉल ऑफ द डे। ठीक है। वो जो उनका कॉलिन ग्रैमवुड था, उसका नाम ग्रैमवुड ही है ना? हाँ जी। उसने जब बॉल किया तो आमिर एज ए फास्ट बॉलर बिल्कुल उसको ज़्यादा बेहतर डिस्क्राइब करेगा कि ये बॉल हाफिज साहब हवा से निकला और यूं हल्का सा ना हवा में बाहर निकला। जब हवा में बाहर निकला तो पड़ के अंदर आ गया। अब अजहर अली वॉज 100% श्योर कि ये बाहर की तरफ ही निकलेगा और मैं उसको बाहर ही खेलूंगा। वो गैप बना और बोल्ड हो गया। ठीक है। तो नेचुरली पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स ने बड़ी ही शॉट्स ऐसी खेली हैं जो कि वहाँ पर खेलना बनता नहीं था। वहाँ पर था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
आपको अपनी ऑफ स्टंप का पता होना चाहिए था, आपको साइडवेज और लेटरल मूवमेंट का आपको अंदाज़ा होना चाहिए था। और एक और इस पिच की जो ख़ास बात थी वो थी कि इवन बाउंस था, बाउंस वेरिएबल नहीं था और थोड़ा सा स्टीप बाउंस था। ठीक है, जिस पर उनके बॉलर्स ने बड़ी उम्दा लाइन और लेंथ पर बॉलिंग की और पाकिस्तान के मैं कहता हूँ 20 to 25 30% जो प्लेयर्स थे ना, दे प्लेड सम रैश शॉट्स और कंडीशंस को मद्देनजर नहीं रखा एंड दे वेंट फॉर एक्सपेंसिव ड्राइव्स। ठीक है। ऐसी पिच पर जब आप ड्राइव मारेंगे तो देयर इज ऑलवेज अ चांस कि गेंद साइडवेज मूवमेंट पर आपका स्लिप में जाएगा। अच्छा खान साहब, जो स्कोर कार्ड है वो कुछ यूं है कि समी असलम ने 19 रन स्कोर किए, 54 बॉलों का इन्होंने सामना किया और एक चौका इनकी इनिंग्स में शामिल है। अजहर अली जिनको कॉलिन ने बोल्ड किया, ये 15 रन इन्होंने स्कोर किए, 39 बॉल्स इन्होंने खेले, एक ही बाउंड्री ये इन्होंने भी लगाई। बाबर आजम 21 बॉलों पर इन्होंने 7 रन स्कोर किए। उसके बाद यूनुस खान आ जाते हैं। यूनुस खान ने 2 रन सिर्फ बनाने में कामयाब हुए और टॉप स्कोरर हमारे मिसबाउल हक हैं। 31 रन इन्होंने स्कोर किए, 108 गेंदों का इन्होंने सामना किया। असद शफीक 16 रन 40 गेंदों पर, सरफराज अहमद 7 रन 12 गेंदों पर, मोहम्मद आमिर 16 गेंदों पर 3 रन, सुहेल खान 30 बॉलों पर 9 रन, यासिर शाह 2 बॉलों पर 4 रन, राहत अली बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे। टिम सऊदी ने 2 विकेटें हासिल की, बोल्ट ने 2 विकेटें हासिल की और कॉलन डी ग्रैम ने 15.5 ओवर में 41 रन, सिर्फ 41 रन केवल इन्होंने 6 खिलाड़ियों का शिकार किया। यूं इनका जो बॉलिंग का टॉप ऑर्डर है उन्होंने ही सारे के सारे ऊपर के 3 बॉलर्स ने विकेटें हासिल कर ली हैं। किस तरह से आप आमिर साहब, अजहर खान साहब का ये मानना है कि कुछ हमने रैश शॉट्स भी खेले हैं, एक्सपेंसिव ड्राइव्स जिनको आप ये कह सकते हैं कि दूर थे बॉल और उनको खेलने के लिए गए, कंडीशनल बैटिंग नहीं की पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आप साहब, दूसरा दिन है आज टेस्ट मैच का न्यूजीलैंड में। हर कोई ये सोच रहा था, मैं भी एज ए टेस्ट क्रिकेटर यानी कि मैं क्रिकेटर के जो हमने जितनी क्रिकेट खेली तमाम यूएई में खेली, यूएई में अगर हमने थोड़ा सा होमवर्क कर लेते, थोड़ी सी विकेट को हार्ड कर बना लेते, थोड़ा सा घाट छोड़ देते, क्योंकि हमारी अहम सीरीज ही तो ना वो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया थी। अगर हम यहाँ प्रैक्टिस किया था, बड़ा माना जाता जी कोच है, मगर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा फेल नजर आया। वो इसलिए नजर आया कि आपने क्या तैयारी की है अगले टूर्स की। हमें भी पता था कि न्यूजीलैंड में हर टीम जो जाती है स्ट्रगल करती है। न्यूजीलैंड की टीम अपने होम ग्राउंड पे बहुत अच्छा खेलती है, उनके फास्ट बॉलर उनका पूरा साथ देते हैं। जब उनकी बॉलिंग आती है, जब बैटिंग आती है, उनको पता है होम ग्राउंड का, क्राइस्टचर्च, वेलिंगटन, ऑकलैंड सबका पता है कि हमारी विकेट कैसी खेली जाती है। ये हमें इसमें मुझे दुख भी नहीं है कि हमारे प्लेयर इस तरह आउट हो गए। हाँ, अजहर भाई ने 2 बातें बड़ी अच्छी की। एक, उन्होंने रैश शॉट खेली है। सरफराज को ले ले, इन फॉर्म बैट्समैन है, वो हमेशा अगर आप देखेंगे ना वो गली और स्लिम में आउट होता है। अगर उसको थोड़ा सा बाहर निकलता है, बॉल नजर आता है, वो उसको ये खेलने जाता है। हमें इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए। वो स्कोरिंग जोन भी उसका हमेशा स्कोरिंग शॉट होती है, ऊपर से ही मारा जा सकता है। बल्ले का थोड़ा मुंह ओपन रखे, वो फिर ऊपर से निकाले। आप अक्सर उसकी शॉट देख ले, वो ये इसी जोन में आउट होता है। हमारे जो बैट्समैन है जो मेन आउट हुए, आप देखें वो आगे खेलने जा रहे हैं। यार आपको इतना नहीं पता चल रहा कि इन सीमिंग विकेट के ऊपर बॉल को कैसे छोड़ना है। आप ड्राइव खेलने जा रहे हो, थोड़ा सा स्टे करो, बॉल को पुराना होने दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसमें बैट्समैनों का कसूर है भी नहीं भी है, क्योंकि आप ये देखें जैसे अजहर भाई ने कहा, मैं कहता हूं जी 15 दिन 16 दिन आप न्यूजीलैंड में एडजस्ट करते हो। अब सब 15 दिन पहले हम भी में टूर किए न्यूजीलैंड में, इतने जल्दी हम नहीं जाते थे। अच्छा, जितने अब इनको भेजना शुरू कर दिया। इंग्लैंड में पाकिस्तान टीम गई है, उसका रिजल्ट हमने देखा 2 हफ्ते पहले। ये बहुत बड़ी बात है पीछे। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान को मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड में कोई मैच प्रैक्टिस नहीं मिली खान साहब, वो भी बारिश की वजह से। बस चले गए है ना, आप माहौल को तो एडजस्ट कर सकते हैं, आप ठंड को तो आप इंडोर तो प्रैक्टिस करते ही है ना, वहां पे इंडोर प्रैक्टिस ठंड को तो आप रिजर्व कर सकते हो, मगर हमें हर ग्राउंड का पता है वैसा कौन कहां पे कैसे खेले जाता है। ये हमारी वीकनेस आज तक दूर नहीं ना ही होंगी। हाँ, अच्छा, इसमें आप किस हद तक आमिर साहब ये कहते हैं कि अगर खिलाड़ी किसी भी बाहर बैरून मुल्क टूर पे जाता है टीम, तो बल्लेबाज जो हैं उनको 2-3 अगर प्रैक्टिस मैचेस मिल जाएं तो उनको इतनी बैटिंग प्रैक्टिस जरूर मिल जाती है कि उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन चलना ज़्यादा बेहतर शुरू हो जाता है। वो गेंद की लेंथ को पढ़ने में उनको ज़्यादा आसानी होती है जब वो इंटरनेशनल मैच की तरफ जा रहे होते हैं। 2-3 प्रैक्टिस मैचेस ज़्यादा बेहतर नहीं है टूर की तैयारी के लिए? सर, ये इससे अच्छी तो प्रैक्टिस आपकी है ही नहीं ना।
इंडोर से अच्छी तो यही प्रैक्टिस है। आपको फुली ग्राउंड में आपको माहौल मिल रहा है, हवा भी चल रही है, विकेट भी मिल रही है, बॉलर भी आपको प्रैक्टिस के लिए ऐसे मिल रहे हैं, वहां पे बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तमाम जो है वो कवर हो जाती है। ठीक है, इसमें हमें फायदा उठाना चाहिए था। और ये एक्सक्यूज है जी कि हम ये वहां पे जस्ट नहीं कर सकते, ये अब गलत नहीं होती। आप यू आर प्रोफेशनल, आपको हर ग्राउंड का पता है, आपने कैसे खेलना। ऑस्ट्रेलिया में देखिए वहां पे बहुत से ट्रैक मिलेंगे आपको, मगर आप ये कहते हैं यार हमें वहां स्विमिंग मिला या बाउंसिंग मिला, नहीं भाई आपको पता है कि बाउंस अगर बाउंस करेगा तो प्रैक्टिस खुद कर लें। अगर मित के आकर ये जो भी आपको नहीं प्रैक्टिस कर रहा, आप खुद जाके कर लो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर देखिए बड़ा अगर टॉप प्लेयर बनता है ना हाफिज साहब, वो खुद प्रैक्टिस करता है जाके, किसी को दोस्त बना लो, किसी को आओ यार बच्चों प्रैक्टिस करके चलते हैं। हाफिज साहब जब मैं भी खेलता था इस तरह होता था। जवेद भाई वेस्ट इंडीज में फर्स्ट हुआ था, यकीन माने हाफिज साहब, उनको पता ना सारे बाउंसर मारते हैं, और मुझे जवेद भाई ले जाते थे, मुझे कहते थे मेरे माथे पे मारो, इसलिए कहते मेरे माथे पे मार, तो मैं उनसे ना ऐसे तो थ्रो फेंकता था, वो उनको पता था और वही रन करते थे। बासत अली को ले लें, वो अपनी प्रैक्टिस उसी तरह करते थे। अच्छा, इसी तरह ना जिन्होंने कहा ना कि किसी को साथ मिला लें, सलीम मलिक के बारे में जिन लोगों ने उनको अंदरून शहर से मंटो पार्क जाते हुए देखा, खेलते हुए देखा है, वो ये बताते हैं कि ये मलिक साहब कुछ 2-1:30-2 बजे जो जितने भी फास्ट बॉलर होते थे नेट के, उनको कहते थे आओ भी तुम्हारी बॉलिंग प्रैक्टिस कराऊं। खुद बैटिंग करना होती थी, और जो बॉलर होते थे उनको लालच देते थे आओ तुम्हारी बॉलिंग प्रैक्टिस कराता हूँ। तो वो नेट लगने से 2 घंटे पहले ही अपनी 2 घंटे बारी दे देते थे। जो बॉलर्स थे वो बॉलिंग प्रैक्टिस उनकी बन जाती थी, इनकी बारी की प्रैक्टिस। 77 में जेफरी बॉयकॉट पाकिस्तान आए और वो पीसी में रहते थे। ठीक है, वहीं से वो पैड करके चलते हुए बागे जना आते थे, और यहाँ के जो बॉल पिकर्स नहीं थे, जो विकेटें बनाते थे या बॉल, उन ग्राउंड का स्टाफ, ग्राउंड का, उनसे घंटा 1.5 घंटा नेट में बॉल करवा के तो खेलते थे। पिंडी गए, पिंडी तो पाकिस्तान के आमिर अब्दुल कादिर के बारे में 77 में यह था कि इंग्लैंड को वो डिमोलिश करके रख देगा, क्योंकि राइट आर्म लेग स्पिनर था और कादिर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में धूम मचाई हुई थी। तो बॉयकॉट ने अपने मैनेजर को कहा कि मुझे पिंडी में जितने भी राइट आर्म लेग स्पिनर है ना, वो ढूंढ के ला के दो बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टेस्ट मैच। तो मोहम्मद साबिर का आपने नाम सुना होगा। मोहम्मद साबिर को ढूंढा, लेके आए, और मोहम्मद साबिर ने जिस तरह की प्रैक्टिस करवाई ना इंग्लैंड की टीम को, वो पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ एक लम्हा फिक्रिया था उस वक्त। अच्छा। कि इतना अच्छा राइट आर्म लेग स्पिनर उनको प्रैक्टिस करवा रहा है। तो ये जिस तरह आमिर ने कहा है कि आपको अपनी स्किल को खुद डेवलप करना, देखना चाहिए कि आपने क्या करना जाती तौर पर और इनफरादी तौर पर आप क्या कर सकते हैं। मतलब आप पीसी से निकलते हैं, आप वॉक करते हुए जिमखाना तक आते हैं, आधे वार्म अप तो वो हो गया आप, ठीक है, फिर आके आप घंटा मेंटली कितने स्ट्रांग हैं आप, क्या पैड करके निकल गए। एग्जैक्टली आमिर, राहुल द्रविड़ मुल्तान का टेस्ट मैच जिसमें वीरेंद्र सहवाग ने और सचिन ने 196 किया, उसने 300 किया, ये आउट हो गए, स्क्वायर लेग पर खेलते हुए ना कैच हो गए। तो नेक्स्ट डे आई हैव सीन विद माय ओन आईज कि पूरी टीम अभी ग्राउंड में नहीं थी, तो राहुल पैड करके ना, तो जो बॉलर्स थे उनको तैयार किया हुआ था उसने, वो उसको बॉल कर रहे थे और वो वही शॉट बार बार खेल रहा था, बार बार खेल रहा था। यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ, और आपको इस लेवल पर जब आप जाते हैं ना, तो आपका कोई साथी नहीं होता, आपने खुद आपने या तो खुद करना है या फिर आपने ढूंढना है कि मुझे आपने अपनी बेहतरी के लिए तरीके खुद ढूंढने हैं। साहब जो आपको पता ना, हर यंगस्टर अगर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इंग्लैंड में जो रन करता है उसी का ही नाम बनता है, वही प्लेयर बनता है, वही प्लेयर। ये प्लेयरों को आप मैं अजहर भाई ने बताना नहीं है, इन्होंने खुद हमें करके देना है कि यार आप आराम से बैठो, देखो मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था, मैंने 250 किया, ऐसी बाउंसी विकेटों पे। अच्छा, बिल्कुल ऐसे अगर हम इसको देखते हैं अपनी 90s में, जब सईद अनवर की वापसी हुई पाकिस्तान की टीम में, तो उनका नाम उस वक्त ही बना जब वो न्यूजीलैंड में रन्स किए हैं, फिर इंग्लैंड गए हैं, इंग्लैंड में रन्स किए हैं, और उसके बाद जब वो 2000 के करीब गए हैं ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे उन्होंने रन्स किए हैं, 1999 में उन्होंने वहाँ पे रन्स किए हैं। तो ये तो आपको रन्स, जब तक आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका गए वहाँ पे 100 कर दिया, ऑस्ट्रेलिया गए वहाँ 100 कर दिया, इंग्लैंड गए वहाँ 100 कर दिया, न्यूजीलैंड गए वहाँ 100 कर दिया। तो जब आप इन कंडीशंस में 100 करेंगे, 50-100 की इनिंग्सें लगाएंगे, उस वक्त तक आपका नाम नहीं बन सकता। और देखिए आपने ग्रैम ने 6 आउट किए हैं, बस आप अगर फिर दिखाए ना अपने व्यूअर्स को, आपने बिल्कुल गलत शॉटें मारी हैं। वो देखिए सीमिंग विकेट पे आगे खिला रहा था, वो हल्का हल्का स्विंग कर रहा था, वो बस
छोटा स्विंग जिसको कहते हैं। अच्छा जी, हम विकेट्स देखते हैं और फिर खान साहब की माहिराना राय देते हैं बैटिंग के नुक्ता निगाह से कि जब आपको बॉल सीम और स्विंग कर रहा है तो फिर आपको क्या सॉफ्ट हैंड के साथ खेलना चाहिए या फिर आपको अपनी पूरी फोर्स बाजू में होनी चाहिए जब आप बैट को शॉट खेलने के लिए जा रहे हैं? विकेट्स देखते हैं जी, फिर बात करते हैं। ये देखें, ये बॉल जो है ना, अगर आप स्लो मोशन में देखें, लगा तो है कि जैसे वो गलत खेला है, बड़ा अच्छा अंदर आया है। ये देखिए, ये ड्राइव बॉटम हैंड बाबर आजम के करीब बॉल पड़ा और ये देखें फिर फेस क्लोज किया बल्ले का असद शफीक ने। और ये अगर आप यूनुस खान को देखें, ये फ्लैश किया आउटसाइड द ऑफ स्टंप, कितना बाहर था गेंद और गली में गया। ये इनकी ऑब्वियसली। और ये देखिए खैर सुहेल खान के बारे में आप क्या कहेंगे, वो बेचारे उसके ऊपर तो प्रेशर, ये मिसबा ने क्योंकि यके बाद दिगरीन के सामने विकेटें गिर रही थी तो ये चांस लिया इन्होंने, राहत अली, और ये सॉफ्ट डिसमिसल कॉर्ड तो देख रहे नहीं। अच्छा, एक मत पर फिर देखते हैं विकेट से एक मत पर फिर देख ले, विकेट से एक मत पर फिर दिखा देंगे। जिन्होंने नहीं देखी वो दिखा ये आउट ऑफ द, ये आप बॉल ऑफ द डे कह सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, अगर आप इसको स्लो मोशन में देखते हैं, ये देखिए रेयर शॉट है। मतलब बाबर आजम को बच्चा हम कहते हैं ना, ये मैं तो कहता था कि इस बंदे को अभी जो है ना, आपको टेस्ट क्रिकेट का मजा नहीं दिखाना चाहिए था। टेस्ट क्रिकेट होती क्या है, इसको भी कलर में ही रहने देते हैं। आप साहब 300 कर दिए, मैं भी बड़ा खुश बैठा, टेस्ट का अभी नहीं देना, अभी ये बने नहीं है। टेस्ट मैच हर साहब 5 दिन का खेल है, हर घंटे 2 घंटे का जेन बनाना पड़ता है। अभी देखें, हम शर्जील को लेके चले गए हैं उधर, फिर शर्जील को आप क्यों लेके गए हैं? आपने कहा जी वहां पे ओपनिंग है जी, बॉल ऊपर आता है उसको खिलाएंगे, फिर आप उसमें भी आप नीचे रह गए। ठीक है, आप कम से कम यहाँ पे शर्जील को बिठा तो खेलने देते। अच्छा खान साहब, ये जो हम बात कर रहे थे कि जब कोई भी बैट्समैन इस किस्म की कंडीशंस में जहाँ पे बॉल सीम कर रहा है, स्विंग कर रहा है, और जो मुश्किल वक्त था, पाकिस्तान गालिबन 30 के करीब पाकिस्तान का पहला विकेट गिरा जब अजहर अली आउट हुए हैं, तो आप जो ये ड्राइव खेले हैं हमारे बैट्समैनों ने, आप क्या समझते हैं कि इस किस्म की कंडीशंस में टेक्निक क्या होनी चाहिए? कि आपने सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेलना है, आपने गेंद की लाइन में आना है, या फिर आपने चलाई जानी है? वो ब्रेक ना ले लें, एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद आते हैं और फिर इन विकेटों के जो पाकिस्तान की आज गिरी हैं उन पर बात करते हैं। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर हम खुशामदीद कहते हैं। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड मैच के हवाले से, और पाकिस्तान टीम की बैटिंग आज जिस तरह से हमारे बल्लेबाजों ने शॉट्स खेले हैं और अपनी विकेटें दी हैं न्यूजीलैंड को, उस पर बात करें। खान साहब, सॉफ्ट हैंड्स या आपको पूरे ड्राइव्स खेलने के लिए, ये दर हकीकत बैट्समैन क्या सोच रहा होता है जब वो इस किस्म की बैटिंग कंडीशंस, जब आप एज बैट्समैन इस तरह की कंडीशंस में जाते हैं, तो आप सोचते क्या हैं? इसका बहुत बड़ा एक सबूत दिया है जीत रोहल ने। वो अगर आप उसकी बैटिंग के वैगन व्हील देखें ना, फ्रॉम कवर टू मिड ऑफ 0 रन, हाफिज साहब 0 रन, ही डिड नॉट ड्राइव एट द बॉल, ही केप्ट ऑन वेटिंग द बॉल टू कम एट हिम। बॉडी में खेल के उसने जितने रन्स किए, जो 55 किए हैं, वो फ्रॉम मिड ऑन टू स्क्वायर लेग किए हैं, नंबर 1। नंबर 2, ऐसी पिच पर जब आप हार्ड हैंड्स के साथ खेलेंगे ना, तो ये साइडवेज मूवमेंट और लेटरल मूवमेंट जहाँ पर होती है, हमारे साथ फास्ट बॉलर बैठे हुए आमिर नज़ीर, एक तो हवा में स्विंग होती है और एक पड़ के जो बॉल होता है उसको हम सीम कहते हैं। ऐसी कंडीशंस में आपको अपने जो शॉट है ना, उनको कट डाउन करना पड़ता है। ठीक है जी। और आपको अपनी, जिस तरह रावल ने किए, आपको अपनी ऑफ स्टंप का हाफिज साहब इतना अच्छा अंदाजा होना चाहिए कि आपके मुंह में भी बॉल है ना, तो यू शुड गो एंड लीव दैट बॉल। अब जो बॉल पुराना होता जाएगा ना, उसकी जो मूवमेंट ऑफ द सीम है वो कम होती जाएगी। मगर जब आप हार्ड हैंड्स के साथ एक्सपेंसिव एक्स्ट्रावेगेंट ड्राइव्स मारेंगे ना, तो बॉल जो बल्ले का पाथ जो है वो कभी बॉटम हैंड की वजह से, कभी टॉप हैंड की वजह से क्लोज हो जाता है, एंड दैट गोज इनटू द स्लिप्स, ठीक है, कॉर्ड बिहाइंड और इन द गली, ठीक है, यहाँ गैप बनता है। ठीक है। तो ये दैट इज ए टेस्ट ऑफ योर स्किल, योर टेम्परामेंट, योर कन्विक्शन, योर सेल्फ बिलीव। नहीं, ये जो पिच है बाउंस अगर कर रही है, मूवमेंट, मैं छोड़ के खेलूंगा, मैं डिफेंस करूंगा, 40-40, 50-50, 100-100 बॉल खेलें आपके बैट्समैन। हाँ,
but they have not been able to coop the prevailing conditions जो कि जहां पर बॉल जो था वो घूम रहा था। ठीक है, अच्छा विकेट्स देखते हैं। थोड़ा सा आपने कहा था कि अगर ये थोड़ा आहिस्तगी से दिखा दिए जाएं, बिल्कुल मैच वाली सूरत हाल ना हो, दोबारा देखते हैं पीछे। ये देखा आप सब, यही अजहर अली का बॉल था, करीब पड़ा हुआ था और बल्ला बाहर से आया, ठीक है, जिसकी वजह से गैप बना और ये बोल्ड हो गए। हवा में बीट, हवा में बीट पड़ के हवा आया, बाहर निकला, बाहर पड़ के अंदर आ गया। ये समी असलम है जी, ये देखें हार्ड हैंड के साथ और बल्ला अपनी बॉडी से दूर है। ठीक है, अब आप यू कैन नॉट सर्वाइव विद दिस टाइप ऑफ शॉट्स ना। अब ये देखें, ये ड्राइव की और बाबर आजम के अगर आप गौर करें तो आमिर उनका जो बॉटम हैंड था वो इतना सख्त था कि वो ऑब्वियसली फेस जो है बल्ले की वो ओपन ही नहीं हुई। और ये सबसे अहम विकेट यूनुस खान। अब आप देखें खड़े खड़े यूनुस ने, फुल पिच बॉल था और इसको ड्राइव की एंड इट वेंट इनटू द स्लिप्स, क्योंकि मूवमेंट थी बॉल में, हवा में खेल गए। अब ये असाद शफीक ये भी अपनी बॉडी से बहुत दूर खेले हैं। आप देखें को ऑफ स्टंप पर गेंद था, बल्कि ऑफ स्टंप की छठी विकेट पर था और उसके ऊपर गए हैं और थोड़ा सा गेंद बाहर निकला है। सरफराज ये वही स्लैश किया उन्होंने। और बजाय इसके कि उसको छोड़ के खेलते कि मैं जी पॉइंट के ऊपर से अगर खेलूंगा या गली के ऊपर से तो 4 रन बनेंगे, बट समटाइम जब कोई बॉल थोड़ा सा मूव कर रहा हो तो आप ऐसे मौकों पे आपकी शॉट इतनी परफेक्ट नहीं होती। ये सीधी पिच वाली शॉट है। मोहम्मद आमिर। अच्छा खान साहब, लोग ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज शुरू होगी ना तो टिम सऊदी और ट्रेंट बोल्ट बहुत बुरा हाल करेंगे पाकिस्तान के। कार कौन गया छोटे रन आउट से ऐसा को फास्ट बॉलिंग उसने की, उसने कोई हाथ बॉलिंग भी नहीं की। यकीन माने 130 पर बॉल यार, इस पे हमने आउट हुए ना। सऊदी उनका सबसे खतरनाक, ट्रेंट बोल्ट उनका सबसे खतरनाक है। सऊदी आउट स्विंग करता है, ट्रेंट बोल्ट जो अंदर गेंद लाता है, दोनों मुश्किल बॉल। कार कौन गया? ग्राहम साहब का रखें, ठीक है ना। अब इन चीजों को हमने कब तक सीखना है, ये हमें अभी तक इसका पता ही नहीं चल रहा। हमें पता नहीं है किस विकेट के ऊपर किस लाइन से हमने जाना है, पाँव निकालना है, बैट को हमने ऊपर रखना है, आगे लेके जाना है, अवे रखना है या पास रखना है। इस विकेटों के अभी तक हमारे प्लेयर काफी अच्छा खान साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये वैसे अगर हम अगर भारत जाता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, श्रीलंका जाता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, बांग्लादेश जाता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान जाता है, उनको भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना तो रहता है। अगर हम ये कहें जी सिर्फ हमारे खिलाड़ी ही वहाँ जाकर इतने नाकाम होते हैं तो ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी अपने खिलाड़ियों के साथ होगी। ये एशिया से जो भी जाता है, और इसी तरह से जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आ जाएगा, श्रीलंका आ जाएगा, इंग्लैंड श्रीलंका आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा, यूएई में आ जाएंगे, साउथ अफ्रीका वाले आ जाएंगे, तो उनको यहाँ पर एडजस्ट करने में खासी मुश्किलात रहती हैं। लेकिन वो जो आपने बात की है कि आप किस तरह से अपने शॉट जो है उनको रोकते हैं और महदूद करते हैं, एडेप्टेबिलिटी, ठीक है। जिस तरह रावल ने खेली है इनिंग्स के, उन्होंने कवर भी नहीं लगाया है और उन्होंने मिड ऑफ पे भी कोई शॉट नहीं खेला है, तो वो कुछ ना कुछ गेम प्लान जब वो आते हैं यहाँ पर खेलने के लिए तो उनकी नज़र आता है। इसी तरह से लेकिन कुछ टाइम आपके ख्याल में पाकिस्तान सेकंड इनिंग्स में कम बैक कर सकता है? आमिर ने एक बड़ी अच्छी बात की थी अपने टूर की कि जब आप न्यूजीलैंड जाते हैं या इंग्लैंड जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो पहले आपके जो 2-3 मैचेस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की वजह से, टेलीविज़न की अपनी मसरूफियात की वजह से, अब क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो आपको दे कैन नॉट अफोर्ड टू गिव यू 2-3 डे साइड गेम्स। अब स्ट्रेट अवे आपका T20 आता है, 1 डे आता है, टेस्ट मैचेस आते हैं, तो वो एक लम्हा फिक्रिया ज़रूर होता है विजिटिंग टीम के साथ। ठीक, पाकिस्तान टीम भी अगर आप पिछले 6-7 ऑस्ट्रेलिया के टूर उठा लें तो जूं टूर होता था ना तो पाकिस्तान की बैटिंग में निखार आता था, एडेप्टेबिलिटी आती थी, एडजस्टमेंट आती थी। मगर अब क्या है कि अब आपको स्ट्रेट अवे जाके टेस्ट मैचेस जब खेलने हैं तो आपको परफॉर्म करना है, आपको रन्स करने हैं, उसके लिए ये आपकी स्किल का इम्तिहान है। बीइंग अ प्रोफेशनल
आपको बहुत जल्दी अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है। अब इन कंडीशंस में ये सबको पता था कि गेंद स्विंग करेगा। ठीक है हाफिज साहब, ये तो मतलब ऐसी बात तो नहीं थी, पिच की पोजीशन बता रही थी, सूरत हाल बता रही थी कि उस पर घास है, मॉइस्चर है, बारिश हुई है, नो डाउट कि धूप निकल आई थी, मगर वो धूप से जो जब तक उसने सूखना है पिच ने, उस वक्त तक उसने अपना काम कर जाना है। वहीं पर आपकी टेक्निक का इम्तिहान है, क्योंकि यू हैव टू बी क्वेश्चनड बाय द बॉलर्स ऑल द टाइम। अब आपकी वहां पर टेक्निक है कि आप किस तरह छोड़ के खेलते हैं, आपको कितना अपनी ऑफ स्टंप का अंदाजा है, आपने ड्राइव नहीं मारनी, बॉडी में जो बॉल आएगा उसको खेलना है, हार्ड हैंड्स के लिए नहीं जाना। ये तमाम चीजें इन प्लेयर्स को पता है। बट आपको पता है कि क्रिकेट इज अ फनी गेम, इट्स अ ग्रेट लेवलर, और एक बॉल जो है ना वो आपकी लाइफ है। अब वो कब पड़ता है, कब आप गलती करते हैं, कब आपका कैच ड्रॉप होता है, या अपने अच्छे कैचेस कब होते हैं। तो आई थिंक दिस इज स्टिल अ टेस्ट मैच, इज ए टेस्ट ऑफ योर स्किल एंड टेम्परामेंट। अच्छा आमिर, ये जो बॉलिंग आपने देखी है आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की तरफ से, उन्होंने कंडीशंस को यूज़ किया, उन्होंने अपनी एफर्ट कोई बहुत ज़्यादा लगाने की कोशिश नहीं की कि हम ज़्यादा पेस के साथ या ज़्यादा कुछ गैर मामूली करने की कोशिश करें, कंडीशंस का इस्तेमाल करते रहे। और सब ये कंडीशन का उन्होंने इस्तेमाल किया है जिससे उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। हर साल सम टाइम ये होता है कि विकेट पे ग्रास जरूर होता है मगर वो बैटिंग ट्रैक भी होता है। ये यहाँ पे बॉल हवा चलती रहती है न्यूजीलैंड में। ये आप बताओ, रहमान वाली बात कर रहे हैं क्या, वो भी कहता है पिच क्या होता है जी? पिच से क्या है? मैं तो यार देखे, मैं कहता हूँ शोएब अयूब साहब ने ना जब से हमें क्रिकेट सिखाई ना, वो कहते बेटा मट्टी वही है, यहाँ पे बॉलर भी काम करेगा, यहाँ बैट्समैन भी काम करने चाहिए। वही एक्सक्यूज तो अब खत्म हो जाने चाहिए क्रिकेट से यार। अवध साहब जैसे अजहर भाई ने कहा, आपको पता है कि यार यहाँ पे स्विंग होना है, बारिश हुई है, एक दिन से हो रही है, और आप फिर जाके वही गलतियां करो। इसमें हमेशा जो बेंच पे बैठे जो आपका कोचिंग स्टाफ है उसका कोई कसूर नहीं, माजरत के साथ। ये सर ऑल फॉल्ट। ग्रैम यार 130 132 पे बॉल करा, मतलब यहाँ इनका बैट हैनरी नहीं खेला, शुगर करे। अगर वो होता वो तो 150 पे आता है, उसको कैसे हमने झेलना था। आप ये देखिए लास्ट जो टेस्ट में खेला है उनके वेस्ट इंडीज के गैब्रियल और उसने होल्डर ने आपको यहां पे आउट किया है, डेड विकेटों पे, शारजा पे। और उनको भी पता होगा कि यार उन्होंने एक बाउंसर पे आउट नहीं किया। आप ये अंदाजा लगा लें, उन्होंने सारे आगे क्योंकि हम सब चलते हैं उससे। आप मैंने पहले शुरू में कहा था कि हमें इतना भी नहीं इसको इतना हार लेना चाहिए, ये हमें पता था कि पाकिस्तान टीम के साथ ऐसा होगा। ठीक है, मैंने सबसे पहले कहा, तो दूसरी टीम्स में भी ऐसे ही होगा। अब अगर ये दोबारा ये करेंगे ना हाफिज साहब फिर। अच्छा खान साहब, जब इनिंग्स शुरू हुई है न्यूजीलैंड की, उन्होंने तो बड़े किसी हद तक जो पाकिस्तान के रन्स हैं, गो के 100 पर उनकी भी 104 पे 3, हाँ 3 विकेटें पाकिस्तान ने हासिल की हैं, लेकिन उन्होंने किसी हद तक वो जो मुश्किल वक्त था वो निकाला है, किसी हद तक निकाला है। हाफिज साहब 41 पर 3 हो गए थे। अब ये जो पार्टनरशिप हुई है निकल्स की और उसकी राहुल की, उसमें आप अगर इनके गेम प्लान को देखें ना तो बड़ा सिंपल था कि ऑफ स्टंप की लाइन पर उन्होंने बॉल को छोड़ा है, आगे जो मुंह पे गेंद आया उसको ड्राइव नहीं मारी, और जो बॉडी में आया उसको उन्होंने रन्स किए। ये प्लान था उनका। और जूं जूं बॉल पुराना होता जाएगा, देखिए 32-33 ओवर तो हो गए हैं, तो अब इसकी सॉफ्टनेस जो है ना, उससे बॉल में जो बाउंस है उसमें फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आप आगे बॉल करेंगे तो वो उतना डिविएट नहीं करेगा, वो बल्ले में आ जाएगा। और आप देखें कि एंड तक गेंद सीम करता रहा है। राहत के 1-2 बॉल बड़े अच्छे अंदर आए हैं, इनसाइड एज लगी है। एक इन्होंने रिव्यू भी लिया एलबीडब्ल्यू का, जो कि स्टीप बाउंस होने की वजह से लगा है उसको रोल के ऊपर से, और ऊपर जा रहा है। पाकिस्तान की बॉलिंग अभी भी अगर 2-3 विकेट्स ले लेती है तो दे कैन मेक अ कमबैक इन दिस टेस्ट मैच। खान साहब, अगर 200 रन्स पाकिस्तान को 100 रन्स की लीड न्यूजीलैंड ले लेता है तो मुश्किल नहीं। हाफिज साहब देखें, मैं आई स्टिल बिलीव इट कि वेदर रिपोर्ट अगर आप पढ़ें तो आने वाले 3 दिन जो हैं वो बहुत बेहतर है। सनशाइन है, ठीक है, थोड़ी सी शावर ज़रूर है, बट ये पिच अब बेहतर होती जाएगी। देखें कल सुबह मोइंग होगी पिच पर, घास जो है वो साफ होगा, वो रोलर लेंगे, कौन सा लाइट लेंगे, हैवी लेंगे, साथ में रोल होगा। सनशाइन अगर हुई
तो वो 7 बजे आपको पता कवच उठा देते हैं, तो 3 घंटे अगर सन रहता है वहाँ पर या 2 घंटा भी रहता है तो थोड़ा सा मॉइस्चर जो होगा, रात की स्वेटिंग जो हुई है, तो पहला जो सेशन होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू कि यू नीड टू टेक विकेट्स। आपने इनको लंबी लीड नहीं देनी। अगर लंबी लीड लेते हैं तो फिर ये ऐसा नहीं होगा कि ये कोई बहुत अच्छी बैटिंग ट्रैक हो जाएगी। द बॉल विल स्टिल कीप ऑन मूविंग ऑफ द सीम। लंबी लीड। अब सर देखिए, अभी तो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ये 4 दिन का मैच है। हाँ, 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन हो गए, अब 3 दिन रह गए। 3 दिन बाकी हैं। अब सर हमारे बॉलर अगर आते 1 घंटा ना, बड़ा वाइटल होगा हमारा। अगर आमिर और सुहेल अगर लाइन पे बॉल करें, आगे खिलाने की कोशिश करें, 1-2 चौके भी लग जाए, इसमें कोई सबसे होगा स्लिप कैचिंग हमारी क्या है, उस पर बड़ा डिपेंड करेगा। क्योंकि उन्होंने ये आगे बॉल खिलाएं, जैसे अजहर भाई ने कहा वो प्लान के साथ है, लेकिन उन्होंने ड्राइव नहीं खेला, वो लीव करते रहे। जो उनकी बॉडी में बॉल आ रहा था उसको वो खेल रहे थे, वो उनका फायदा उठाया, जिसकी वजह से पार्टनरशिप लगी है। आई एम सॉरी मैन, एक बड़ी वरीसम चीज मेरे लिए है, एंड एज अ फास्ट बॉलर आप एग्री करेंगे, आपने उस चीज पर कोई नजर नहीं रखी। फर्स्ट टाइम मैंने मोहम्मद आमिर को 3 नो बॉल करते हुए देखा है, फर्स्ट टाइम। अभी वो ठंड की वजह से हो गई। मैं देखें मेरी बात, आपने अभी बात बड़ी अच्छी की, मैं किसी और तरीके से बात नहीं, मैं कह रहा हूं क्या रिदम नहीं था, क्या रन अप में प्रॉब्लम था? नहीं है वो एग्जैक्टली वो तो अच्छा, क्रीज उसका पॉपिंग क्रीज में आधा रहता है, मतलब जो पॉपिंग क्रीज है ना वो उसके जो वस्त में रहता है, निस्फ जहां पे होता है तकरीबन, उसका बॉल ठंड थी। हवा साहब ठंड थी, आपका पूरा जिस्म ठंडा है, आप नहीं जा रहे उस वक्त, आपका पूरा बॉडी अभी खुला ही नहीं हुआ। अच्छा, ये आप जब फास्ट बॉलर जब बॉलिंग करता ना, वो पहले ओवर में आपको पता चल जाता है। 6 ओवरों में 6 रन देके 1 विकेट लिया उसने। मैं बता रहा हूं ना, ये ठंड की वजह से है थोड़ा सा मौसम। हाँ जी, वो जो स्ट्राइड उसकी है वो ठंड की वजह के उसको अपनी स्ट्राइड का पता नहीं, क्योंकि उसकी पूरे करियर को आप उठा लें कि हाफिज साहब ही हैज नॉट बोल्ड एनी नो बॉल। ये इस पे कल भी बात करेंगे कि क्या वजूहात हो सकती हैं और ऐसा क्यों है कि वो उस लाइन को अबूर करते हुए आगे जा रहे हैं, जो कि खासी खतरनाक और परेशान कुन है इस लिहाज से भी क्योंकि वो करते नहीं है। क्या उनको कोई फिटनेस इश्यूज हैं या वो ज्यादा जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं? 2-3 चीजें हाफिज साहब, रनअप ये बेहतर बताएगा। रनअप के वक्त, उसके बाद जो आपकी डिलीवरी स्ट्राइड है, तो जो आप स्ट्रेच करते हैं, तो मोहम्मद आमिर में तो ये क्वालिटी थी कि वो पीछे फिनिश कर लेते। यहां उसको ये बताया गया है कि कुछ यार्ड अपनी स्पीड तेज करने के लिए तुम्हें इतना जो है ना वो जो आपका डिस्टेंस है उसको कवर करना है, ताकि आपका बॉल 140 ज्यादा पेस पे आए, पेस बढ़ाने के लिए। भी देखें उनका वो दूसरे ग्राम को भी देख लें, वो 30 में क्या कर रहा है, छोटा रन अप है। नहीं, आपसे पूछेंगे, आप भी बड़ी नो बॉलिंग करते रहे ना, ज्यादा जोर लगाने की वजह से एक ही बार हुई थी 5-10 बहुत बहुत शुक्रिया आपका खान साहब, आमिर नजीर साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया। आपने गुफ्तगू सुनी है हमारे माहिरीन की। पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से कल खेल का पहला घंटा इंतहाई अहम है। अगर हमारे बॉलर्स तेज़ी के साथ विकेटें हासिल करने में कामयाब नहीं होते हैं और एक बड़ी लीड पाकिस्तान के ऊपर आ जाती है, तो फिर पाकिस्तान के लिए ये टेस्ट बचाना खासा मुश्किल हो जाएगा। पहले दिन का खेल ज़ाया हुआ है, लेकिन दूसरे ही दिन जिस तरह से विकेटें गिरी हैं, अगर इसी रफ्तार से विकेटें गिरेंगी तो ये टेस्ट मैच भी नतीजा खेज साबित हो सकता है। पाकिस्तान के लिए बहरहाल इस टेस्ट मैच में वापस आना एक इम्तहान है। अब ये खिलाड़ी इस इम्तहान पर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते, इसमें कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इसका फैसला होने में। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।